बिहार और देश की महान जनता को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि आजकल बिहार सरकार आशा बहनों की सहायता राशि को बढ़ा रही है, पेंशन को बढ़ाया गया, रसोइया का मानदेय बढ़ाया गया और भी बहुत से विभाग में मानदेय को बढ़ाया गया है और सहायता राशि को बढ़ाया गया है। तो क्या इस सहायता राशि को आज से 3 वर्ष या 4 वर्ष पूर्व नहीं बढ़ाया जा सकता था? जब चुनाव सिर्फ 2 महीने 3 महीने बचे हैं, तब इस सहायता राशि को क्यों बढ़ाया गया है? यह एक सोचने वाला विषय है और अगर अभी हम लोग नहीं सोचेंगे तो अगले 5 वर्ष तक पछताएंगे। चुनाव से ठीक पहले इस सहायता राशि को इसलिए बढ़ाया गया है, यह आपको लालच दिया जा रहा है, दाना डाला जा रहा है, कबूतर को फंसाने के लिए, चिड़िया को फंसाने के लिए कि आप लोग वोट दीजिए और जैसे ही आपने वोट दिया, ये अगले 5 वर्ष तक आपको लूटते रहेंगे। और कैसे लूटेंगे? ये जो 200, 300, 500, 1000, 2000 रुपये बढ़ा रहे हैं, यह आपसे एक चुटकी में निकाला जा सकता है। आप किसी विभाग में जाएंगे, वहाँ पर आपका काम होगा, वहाँ से रिश्वत मांगा जाएगा और रिश्वत हमेशा 1000, 2000, 5000, 10,000 तक होता है। तो बताइए, जो 300 रुपये आपकी सहायता राशि बढ़ाई गई है, इस 300 रुपये का क्या महत्व रह जाएगा? महंगाई कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सरकार की इस चाल में मत फंसिए। सरकार आप लोगों को फंसाना चाहती है, सरकार आप लोगों को लालच देना चाहती है। यह मानदेय जो बढ़ाया गया, यह तो बहुत कम है और इस पर आपका अधिकार है। ये कोई अपने घर से नहीं दे रहे हैं। जब अपने घर से नहीं दे रहे हैं और आपको पता है कि 300 रुपये में 300 रुपये तो आजकल एक मजदूर का मजदूरी नहीं होता, तो फिर आप इतने दिनों से कैसे 300 रुपये पर उनसे आप काम करवा रहे थे? रसोइया से आप 1600 रुपये में कैसे काम करवा रहे थे? कैसे उनका परिवार चलता है? मैं तो कई रसोइया को जानता हूँ, उनके घर जाता हूँ, देखता हूँ उनकी स्थिति कितनी खराब है। तो जब चुनाव नज़दीक आया, अब आपको उनका वोट चाहिए, तो अब आप उनकी सहायता राशि को बढ़ा रहे हैं। अभी 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष पहले उनकी याद आपको नहीं आई थी, अब चुनाव के ठीक पहले आपको याद आई। वो याद इसलिए आई कि आपको दिख रहा है कि चुनाव हारने जा रहे हैं और आप आगामी चुनाव निश्चित हारेंगे। यह सरकार बिहार में चुनाव हारने जा रही है, चाहे यह जितना तिकड़म कर ले, जितना SIR कर ले, चुनावी वादे कर ले, कुछ भी कर ले, पेंशन बढ़ा ले, जनता इसको टेंशन देगी। इस बार जनता इनको पक्का टेंशन देगी, क्योंकि इन लोगों ने भ्रष्टाचार करके इतना बिहार को लूटा है, इतना बिहार को लूटा है कि आज आम जनता बिहार में परेशान है। आप क्या करेंगे ये 200-300 रुपये की राशि लेकर के? ये राशि आपको बढ़ा दी गई, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, आप कल बीमार पड़ेंगे। मेरी माँ खुद बीमार पड़ी, रानीगंज अस्पताल गया, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। अररिया अस्पताल गया, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई। हमें सरकार से व्यवस्था चाहिए, लोग मजदूरी खुद ही कर लेंगे। सरकार से मुझे सुशासन चाहिए, जो ये अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, जो कि है नहीं, क्योंकि मैं बिहार को 2009 से अच्छी तरह से देख रहा हूँ कि वहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार से ही सारे काम होते हैं। और अगर ये लोग दोबारा से सत्ता में वापस आते हैं तो बिहार में आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आगामी चुनाव में इस सत्ताधारी दल का हारना बहुत ही जरूरी है, चाहे कोई भी आ जाए, विपक्ष में किसी की सरकार बने, लेकिन इसका एक बार हारना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर इन लोगों ने मानदेय बढ़ाया है तो वह भी विपक्ष के दबाव में, हमारे जैसे लोगों के दबाव में ये बढ़ाया है, क्योंकि इनको लगता है कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है। अब जाति और धर्म के आधार पर बिहार के लोगों को बांटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहार के लोगों को विकास चाहिए। वहाँ जितनी बेरोजगारी है, वहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। पलायन कैसे रुकेगा, यह मुख्य मुद्दा है।
इसलिए जो पेंशन बढ़ा है या मानदेय बढ़ा है या सहायता राशि बढ़ी है, इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार हम लोगों को ठानना है और ठान लेना है अच्छी तरह से कि इस चुनाव में इस सत्ताधारी दल को हराना है बिहार में। अगर ये जीत गया तो हम लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनको हराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम सब बिहार का कल्याण चाहते हैं, बिहार के बच्चों का विकास चाहते हैं, बिहार के सरकारी स्कूलों में आप शिक्षा की स्थिति देख लीजिए। इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चुनावी वादे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, इन लोगों ने बड़े बड़े चुनावी वादे कर लिए, चुनाव जीत लिया, अब वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए क्या इस बात की क्या गारंटी है कि यह अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। और यह सब तो पलटी मारने के लिए पूरी दुनिया में नामी है। कब ये पलटी मारे, किस बात से पलटी मार ले, इनका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए इस चुनाव में इसको हराना है। बिहार की यह मजबूरी है, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। क्या बिहार की यह मजबूरी है, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। इसलिए इस सत्ताधारी दल को इस बार बिहार में हराना है। हम लोगों ने ठाना है, इस सरकार को हटाना है। जय हिंद, जय भारत।